सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पूछा कितना बचा है और कितना दे दिया गया? कहा इतना 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 सब कुछ बट गया, एक टुकड़ा कुछ बाकी रह गया। तो आपने फरमाया हकीकत में जो दिया गया है वही असल बचा हुआ है अल्लाह की बारगाह में, और जो हमने रखा है ये तो खर्चा होने वाला है, ये हमारे लिए, और जो दिया गया वो हमेशा अल्लाह के पास रहने वाला है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो तुम्हारे पास है वो सब फना हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास तुमने दे रखा है वो बाकी रहने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है बनी आदम जो अपने हाथ से सदका करता है उसके सदके को मैं खुद लेता हूँ और उसको बछड़े की तरह पाल करके बड़ा करता हूँ। क़यामत के दिन वो बंदा आकर देखता है एक सिक्का कुछ खैरात किया था अपनी जिंदगी में, और वहां देखो तो पहाड़ के बराबर नेकियां उसकी होंगी। वो पूछता है इतनी मेरी कहां से आ गई? तो रब ताला फरमाता है तेरे उस छोटे से सदके को मैंने पाल करके इतना बड़ा किया। तो जो तुम दे रहे हो अल्लाह के यहाँ वो बाकी है, वो बचा हुआ है। होता यह है मेरे अजीजों, जो चीजें हमारी अजीज हैं, जो महबूब हैं, उसको हम कुर्बान करना नहीं चाहते जल्दी। एक दानिश्वर ने कहा था फलों की दुकान पर एक फकीर आया और फल बहुत सारे रखे हुए थे। एक बूढ़ा फकीर, उसको आम खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने दुकान वाले से कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। जाहिर सी बात है जो छटे हुए आम थे, जो निकाले हुए थे, जिनके अंदर सड़न पैदा हो चुकी थी, वो साइड किया गया था, उसमें से निकाल करके उसने दे दिया फकीर को। आमतौर पर यही होता है, देने के लिए जो निकाला जाता है वो अलग होता है। वो लिया, थोड़ी देर के बाद उसके पास 10 दिरहम थे। वो फकीर आया और कहा 10 दिरहम है, इसके मुझे आम चाहिए, ये पैसों के अच्छे आम थे। तो 10 दिरहम लिया दुकान वाला और अच्छे से चुन करके 2 आम उसको दिया जो बनते थे। वो फकीर हाथ में दोनों आम लिया और फिर अल्लाह की बारगाह में दिखा कर कहा अल्लाह देख इस बंदे ने तुझे क्या दिया है और मुझे क्या दिया है। तेरे नाम पर मांगा था तो सड़ी हुई चीजें दिया, और मेरे पैसों से दिया है तो अच्छा माल दिया। क्या ये आमतौर पर नहीं होता हमारे यहाँ? खाना अगर बच जाए तो उसे तक बांटने में दे दिया जाए।